हेलो एवरीवन। आज हम साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं, ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। हम देखेंगे कि कैसे पानी अपनी फॉर्म्स बदलता है और हमारी डेली लाइफ में इसका क्या महत्व है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। सो फ्रेंड्स, थिरुकुरल एक बुक है जिसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है। अगर बारिश सही से ना हो तो बड़े से बड़ा समुंदर भी सूख सकता है। इसलिए वाटर की साइंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक सवाल, क्या बर्फ़ यानी आइस और पानी अलग हैं? देखने में तो बर्फ़ हार्ड होती है और पानी फ्लो करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये दोनों सेम सब्सटेंस है। जब हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो वो आइस बन जाता है और वही आइस बाहर निकालने पर वापस पानी बन जाती है। इन्हें हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन, द डिसअपियरिंग एक्ट। अब बात करते हैं इवापोरेशन की। कभी सोचा है कि बारिश के बाद रोड पर जमा पानी कहाँ चला जाता है? इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। बेसिकली जब लिक्विड वाटर हीट की वजह से वाटर वेपर यानी इनविजिबल गैस में बदल जाता है तो उसे इवापोरेशन कहते हैं। जैसे गीले कपड़ों का सूखना या फ्लोर पर पोछा लगाने के बाद पानी का गायब होना। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। लेकिन क्या इवापोरेशन हमेशा एक ही स्पीड से होता है? नहीं, इसके 4 फैक्टर्स हैं। पहला है सरफेस एरिया। अगर पानी थाली में है तो वो जल्दी इवापोरेट होगा एज़ कम्पेयर टू ए बॉटल। दूसरा है टेम्परेचर। धूप में इवापोरेशन फास्ट होता है। तीसरा है वाइंड। पंखा चलाने से या हवा से इवापोरेशन तेज हो जाता है। ह्यूमिडिटी। अगर हवा में पहले से मॉइस्चर है तो इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन, द रिटर्न टू लिक्विड। अब आते हैं कंडेंसेशन पर। आपने देखा होगा कि ठंडे पानी के ग्लास के बाहर छोटी छोटी ड्रॉप्स जमा हो जाती हैं। ये कहाँ से आई? हवा में जो इनविजिबल वाटर वेपर हैं वो ठंडी सरफेस से टकराकर वापस लिक्विड बन जाता है। इस रिवर्स प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। मॉर्निंग में घास पर दिखने वाली ड्यू ड्रॉप्स यानी ओस भी कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द 3 स्टेट्स। चलिए जल्दी से तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सॉलिड यानी आइस, इसकी अपनी एक फिक्स्ड शेप होती है और ये फ्लो नहीं करता। लिक्विड यानी वाटर, ये कंटेनर या किसी भी बर्तन का शेप ले लेता है और फ्लो कर सकता है। गैस यानी वेपर, इसकी कोई शेप नहीं होती और ये पूरी स्पेस में फैल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग स्टेट्स, हीटिंग एंड कूलिंग। वाटर अपनी स्टेट कैसे चेंज करता है? सिंपल है, हीटिंग और कूलिंग से। आइस को हीट करो तो वो मेल्ट होकर पानी बन जाएगा। पानी को हीट करो तो वो इवापोरेट होकर वेपर बन जाएगा। वेपर को कूल करो तो वो कंडेंस होकर पानी बन जाएगा और पानी को फ्रीज करो तो वापस आइस बन जाएगा। ये साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है द कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ इवापोरेशन। क्या आपको पता है इवापोरेशन से ठंडक मिलती है? गर्मियों में हम मटके का पानी पीते हैं क्योंकि मटके के छोटे पोर्स से पानी इवापोरेट होता है और अंदर के पानी को ठंडा कर देता है। वैसे ही जब हमें पसीना आता है और हम फ़ैन के नीचे बैठते हैं तो इवापोरेशन की वजह से हमें ठंडा फील होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ क्लाउड्स एंड रेन फॉर्म। अब समझते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। जब वाटर वेपर ऊपर उठता है तो वो ठंडा होने लगता है। ऊपर की ठंडी हवा में ये वेपर डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर टाइनी ड्रॉप्स बनाता है। यही ड्रॉप्स मिलकर क्लाउड्स बनाती हैं। जब ये ड्रॉप्स बड़ी और भारी हो जाती हैं तो ये रेन और बर्फ़ के रूप में नीचे गिरती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द वाटर साइकिल।
नेचर में ये प्रोसेस नॉन स्टॉप चलता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। नदियों और समुंदर से इवापोरेशन होता है, ऊपर जाकर कंडेंसेशन से क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश के रूप में पानी वापस ज़मीन पर आ जाता है। दिस इज़ नेचर्स ओन रिसाइकलिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक, वाटर कंजर्वेशन, लास्ट बट नॉट लिस्ट। भले ही दुनिया में बहुत पानी है, लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है। पॉपुलेशन बढ़ रही है और वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। याद रखिए, वाटर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज़ आवर राइट। हमें पानी की हर ड्रॉप को बचाना चाहिए। तो आज हमने सीखा स्टेट्स ऑफ वाटर, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और वाटर साइकिल के बारे में। आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।